Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकायत फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है यूनिट नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमने कम्प्लीटली जो है इसके लेक्चर जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए। उम्मीद है आपने देखे होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है इस चैप्टर के रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन से और एमसीक्यू है वो सॉल्व करने वाले हैं। आज का लेक्चर फ्रॉम क्लास 9th आखिरी होने वाला है क्योंकि हमने जो है कंप्लीट जो कोर्स है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो आप देखें और उनसे सीखें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है जो कि कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है? तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, और टेम्परेचर जो है इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब बॉडी कितनी जो है गर्म है या कितनी ठंडी है वो जो है टेम्परेचर के जरिए हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई वी कैन नॉट टेल द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय टचिंग इट। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है टीचिंग इट, बाय टचिंग इट है। तो हम जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टचिंग के जरिए जो है टच करके बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो इतनी जो है सेंसिटिव नहीं है। मतलब जब आप किसी भी बॉडी को हाथ लगाएंगे तो आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो ठंडी है या गर्म है, पर उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते। उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर मालूम करने के लिए हमें थर्मामीटर की ज़रूरत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन थर्मामीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों स्केल लिखे हुए हैं। तीनों स्केल कौन से हैं? एक आपका जो है सेल्सियस है, दूसरा फ़ारेनहाइट है, तीसरा जो है केल्विन है। ये तीनों स्केल है। सेल्सियस जो है वो हमारा जो है लेबोरेटरी जो है थर्मामीटर है, और जो फ़ारेनहाइट है वो क्लिनिकल थर्मामीटर है, और केल्विन जो है वो इंडस्ट्रियल थर्मामीटर है। ठीक है। सेल्सियस की लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट 0 और 100 होती है। फ़ारेनहाइट की जो लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट होती है वो आपकी जो है 32 और 212 होती है, और केल्विन की जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होती है वो 273 और 373 होती है। तो ये कम्प्लीटली हमने इसके ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? ये सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सबस्टेंस। मतलब अगर आप कोई एक 1 kg का सबस्टेंस हो और उसका 1 सेल्सियस राइज करना हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप उसे देंगे उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो इसका यूनिट जो होता है वो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स। अब उसके फैक्टर्स जो है हमें लिखने हैं कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो फार्मूला है वो है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। मतलब ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डेल्टा क्यू इज हीट सप्लाइड, एम इज अ मास ऑफ अ सबस्टेंस, डेल्टा टी मतलब चेंज और राइज इन टेम्परेचर। तो ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट जो हम सप्लाई करेंगे, मास और सबस्टेंस का मास कितना है, और ये जो डेल्टा टी है मतलब जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो कितना हो रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंस। डेली लाइफ के जो है डेली लाइफ में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी है वो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ठंडी रहती है, मतलब उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो हमारे अंदर जो पानी है वो क्या करता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जब वो बहुत ही ज़्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर जो है बहुत ही कम बढ़ता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। ठीक है। जैसे हम जो है डेली लाइफ के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। मतलब जब हमारी गाड़ियां गर्म हो जाती हैं तो हम एज अ वाटर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, जो कि पूरी हीट जो है गाड़ी की एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर निकाल देता है। ठीक है। जैसे कराची में आप देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वजह से, मतलब वहाँ पे समंदर है, उसकी वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर रहता है कराची का वो नॉर्मल रहता है, कम रहता है। तो ये बहुत सारी जो है बहुत ही
जगहों पे हम जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम यूटिलाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ की जिंदगी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द टेम्परेचर नॉट इंक्रीज व्हेन आइस इज हीटेड एट 0 डिग्री। मतलब जब आप आइस को हीट करते हैं फर्दर 0 डिग्री पे, जब आइस का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो फर्दर जब आप हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता। अब आपको पता है कि आइस मेल्ट एट 0 डिग्री, मतलब वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो जब मेल्ट होना शुरू हो जाती है मतलब ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब आइस जो है वो लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब जब 0 डिग्री से फर्दर आप उसको हीट देंगे तो वो पूरी जो हीट होगी वो ट्रांजिशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब वो जो है वो सारी जो हीट होगी वो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होगी और वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होती जाएगी। तो तब तक आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक वो ओवरऑल आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, सिर्फ आइस का नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। व्हाई डज द टेम्परेचर नॉट इंक्रीज व्हेन वाटर इज हीटेड एट 0 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, एक्सप्लेन। मतलब जब आप पानी का टेम्परेचर 100 पे पहुंचता है तो आप फर्दर जो हीट देते हैं उसकी वजह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो 100 ही रहता है, क्योंकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है। जब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है मतलब वो अब बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 100 डिग्री से ज़्यादा जो आप उसको हीट देंगे, मतलब अब 100 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है, अब फर्दर जो आप हीट देंगे वो उस वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करेगी, मतलब ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब वो भी जो है बॉन्डिंग है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होगी। और वो जो पूरा जो वाटर है जब तक वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर जो है 100 ही रहेगा। ठीक है, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा जो है सबस्टेंस का टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ता। उम्मीद है ये दोनों जो है सवालात के जो जवाबात हैं आपको समझ में आए होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एवापोरेशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एवापोरेशन प्रोसेस। अब एवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। मतलब एवापोरेशन के अंदर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है लिक्विड जो है वो गैस में जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब दूसरा कहता है फैक्टर्स भी आप बताएं जो एवापोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, मतलब वो फैक्टर जिनकी वजह से एवापोरेशन जो है, जो रेट है उसका जो है तेज भी हो सकता है, जो स्लो भी हो सकता है। अब यहाँ पे 6 फैक्टर्स लिखे हुए आप देख सकते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे फैक्टर्स जो है एवापोरेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। विंड स्पीड, विंड स्पीड जो है जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे आपकी जो है एवापोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड भी आप जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो एवापोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ेगी तो एवापोरेशन रेट जो है वो कम हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। ये इनवर्सली रिलेशन में है। नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है तो वो ज़्यादा तेज़ी से एवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ द लिक्विड है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितनी कम होगी एवापोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। सैल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो है डेंसिटी, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना एवापोरेशन रेट जो है वो स्लो होगा। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। बॉइलिंग और एवापोरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस है, इट टेक्स प्लेस विदाउट सप्लाई हैविंग एक्सटर्नल हीट सोर्स, इट ओनली टेक्स प्लेस विद सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट सोर्स। मतलब एवापोरेशन जो है वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं होती, वो नेचुरल प्रोसेस है, सन की हीट पे होती है। वेयर इज बॉइलिंग ऑलवेज टेक्स अ नेचुरल सोर्स। बॉइलिंग जो है बॉइलिंग जो है वो एक्सटर्नल सोर्स जो है रिक्वायर्ड करती है, मतलब एक्सटर्नली हमें उसको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। इट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। और बॉइलिंग ऑकर्स एट सर्टेन टेम्परेचर, मतलब वो सर्टेन एक टेम्परेचर होता है जिसपे बॉइलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। एवापोरेशन काजेज कूलिंग, ये कूलिंग काज करता है, वेयर इज इट डज नॉट काज कूलिंग। तो बॉइलिंग में कूलिंग नहीं होता। क्वेश्चन, इट इज रिलेटिवली स्लो एंड इट इज रिलेटिवली फास्ट।
एवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, वेयर इज बॉइलिंग इज फास्ट प्रोसेस। ठीक है। और जो है फिफ्थ नंबर, इट टेक्स प्लेस ओनली एट द लिक्विड सरफेस, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब ये सरफेस टू सरफेस होता है एवापोरेशन, पहला सरफेस एवापोरेट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वेयर इज बॉइलिंग में क्या होता है, ओवरऑल जो लिक्विड होता है वो बॉयल होता है। आखिरी डिफरेंस है नो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, तो एवापोरेशन में जो है बबल्स फॉर्म नहीं होते, वेयर इज बॉइलिंग फॉर्म्स बबल्स, बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म होते हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं एवापोरेशन और बॉइलिंग में। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल के अंदर जो है इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे वो जो लिक्विड है वो फ्रीज हो जाता है। तो इसका तकरीबन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 114 सेल्सियस है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखें इथेनॉल, इथेनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -114.7 है, वेयर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78.4 है। तो ये -114.7 पे जो है वो फ्रीज हो जाएगा, विच इज़ वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर है। ठीक है। और बॉइलिंग जो होगा इसकी, मतलब ये जो लिक्विड बॉयल होगा वो 78.4 सेल्सियस पे हो जाएगा। तो आई थिंक यही सवाल थे जो है, यहाँ पे है थोड़े। तो क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग। जब हमने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा हुआ है, जब भी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होते हैं। उसकी जो वजह होती है वो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है। जब आप हीट करते हैं तो मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो जो है मतलब टूटना शुरू हो जाता है। जब टूटना शुरू हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है उस सबस्टेंस के अंदर फोर्स लगाते हैं, उसके वॉल्स पे फोर्स लगाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, वो सबस्टेंस एक्सपांड होता जाता है। ठीक है। तो जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो वापस अपनी जगह पे जो है वापस आ जाता है। इसी वजह से जो है सबस्टेंस जो है एक्सपांड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो दो टाइप्स के थर्मल एक्सपांशन हमने पढ़े हुए हैं। एक है आपका जो है लीनियर एक्सपांशन, दूसरा है वॉल्यूम एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में लीनियर चेंज आए, और वॉल्यूम एक्सपांशन का मतलब है 3 डायमेंशनल चेंज, जो ओवरऑल 3 डायमेंशनल में चेंज आए उसको बोलते हैं। ठीक है। तो हमने ये पूरा जो लेक्चर है लीनियर और थर्मल एक्सपांशन से पहले पढ़ाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा, आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है। अल्फा जो है लीनियर कांस्टेंट है, लीनियर एक्सपांशन कांस्टेंट है। ठीक है। और बीटा जो है वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट है। तो इसमें जो है जो रिलेशन है वो आपस में वो ये है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। एक बीटा जो है वो 3 अल्फा के बराबर होता है, क्योंकि बीटा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का जो है कांस्टेंट है, मतलब ये 3 डायमेंशनल जो है चेंज लाता है, वेयर अल्फा जो है लीनियर चेंज में जो है इस्तेमाल होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यही सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। चले एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। तो चले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। हीट कैपेसिटी द प्रोडक्ट ऑफ, हीट कैपेसिटी जो है किसका प्रोडक्ट है, मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। जो अमाउंट ऑफ हीट जो है हम नीड करते हैं, जो हमें नीड होती है टू कन्वर्ट द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। Thermal energy transfer required per unit mass to increase the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat capacity. ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ प्योर लिक्विड बॉयल्स इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे वो जो है प्योर लिक्विड अपना जो है बॉयल होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, वो 0 डिग्री होता है, मतलब 0 डिग्री पे जो है आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड। मतलब वो हीट, वो थर्मल एनर्जी जो कि आप जो है एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे और उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, उसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Thermal energy transfer required to change the liquid into gas without changing its temperature is called
मतलब वो थर्मल एनर्जी जो कि आप लिक्विड को गैस में चेंज करें विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है इवापोरेशन के नॉकर एट ऑल टेम्परेचर्स, सभी टेम्परेचर्स पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, आप इवापोरेशन का रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों नहीं है। डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज करके आप उसका जो एवापोरेशन रेट है वो बढ़ा सकते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो यही एमसीक्यूज थे। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा जो है इंशाल्लाह जो मैट्रिक का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। वैसे तो मैट्रिक के काफ़ी चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, फर्दर जो रहते हैं हम जो है आज से ही जो है अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।